हेलो एवरीवन, मैं आर के झा फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऑनगोइंग आईपीओ जिसका नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा। मैं बात कर रहा हूं ई मुद्रा लिमिटेड के बारे में। ये आईपीओ आज से मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए ऑलरेडी आ चुका है। इनफैक्ट डे 1 ओवर हो गया है। तो आज के पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इसमें अप्लाई करते समय आपका जो व्यू है वो क्या होना चाहिए। आई मीन टू से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो सारे बातों का डिस्कशन करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो है वो आप तक ईजी वे में पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंपनी क्या करती है इसके डिटेल्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आप चित्तौड़गढ़ के साइट पे जाइए, आप आईपीओ सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये कंपनी का डिटेल अगर आप देखेंगे तो ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। ये एक इंडिया की लार्जेस्ट लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। तो इसका जो बेसिक काम है वो काम अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एसएसएल, टीएलएस सर्टिफिकेट, डिवाइस सर्टिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म आपको मिलेंगे। उसमें जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओवरऑल इतना समझना है कि कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। इसको रिकॉग्नाइज़ किया है बहुत सारे अच्छे कंपनी जिसके बारे में आप जानते हैं। अगर आप नाम देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, एप्पल, एडोब, सब ने इसको एक्नॉलेज किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के टर्म्स में चेक करेंगे तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है। इनफैक्ट इनके नाम पे 50 मिलियन डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी इन्होंने अभी तक अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सो एक अच्छा खासा नाम है अपने सेगमेंट में। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये भी आपको साइट पे मिल जाता है, जो कि जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इंडिया की। इनका जो पूरा का पूरा नेटवर्क के थ्रू ये डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस, एक्रेडिटेशंस, मेंबरशिप इन इंटरनेशनल बॉडीज़, वो भी इनका अच्छा है। सो मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है। सो कंपनी का स्ट्रेंथ अगर थ्योरेटिकल वे में जाएंगे तो मिल जाएगा, बट एक्चुअल में हम अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, उसके फाइनेंशियल्स को। तो सीधा चलते हैं फाइनेंशियल्स पे और समझते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या बता रहा है हमें। यहाँ पे आपको साइट पे 3 साल का और एक अभी तक का लेटेस्ट यानी कि दिसंबर 2020 डेटा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे 31 मार्च 19 का अगर आप प्रॉफिट चेक करेंगे तो ये अप्रॉक्स 17.4 करोड़ मिलेगा आपको। 31 मार्च 20 का अगर आप देखेंगे तो 18.4 करोड़ हो गया बढ़ करके। उसके बाद 31 मार्च 2021 को ये बढ़ करके 25.3 करोड़ हो गया। मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ। एंड लास्ट जो अभी लेटेस्ट डेटा है 31 दिसंबर 2021 का, वहाँ पे ये बढ़ करके हो गया 30.3 करोड़ का। सो ओवरऑल 19 से लेकर के अभी तक का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 80% का प्रॉफिट में ग्रोथ मिलेगा। सो इट्स अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी। जो भी कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, ये हमें यहाँ से निकालने की ज़रूरत है, हमें ये एनालाइज करने की ज़रूरत है। सो कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। उसके बाद नॉर्मली हम बात करते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी आईपीओ लेकर के क्यों आ रही है मार्केट में। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट है इस आईपीओ में। एक कुछ पार्ट वो ऑफर फॉर सेल का है, दैट मीन्स जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट ले रहे हैं, जो भी पैसा आएगा उसमें से कुछ पार्ट वो लेकर के निकल जाएंगे। बट बाकी जो फ्रेश इशूएंस है उसमें जो पैसा आएगा वो कंपनी पार्ट पेमेंट, रीपेमेंट या फुल्ली पेमेंट जो उन्होंने बोरोइंग कर रखा है वो रीपे करेंगे। तो ये भी एक अच्छा साइन है, एक गुड साइन फॉर एनी कंपनी। उसके बाद इनका आगे का काम एक्सपेंशन का है, मशीनरी परचेज का है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने का है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव हैं इस आईपीओ के बारे में अगर आप डिटेल में जाके वहाँ पे देखेंगे। मैं डेट्स की बात कर लूँ, प्राइस रेंज की बात कर लूँ तो 20 से लेकर के 24 तक ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। यहाँ पे 243 से लेकर के 256 का प्राइस बैंड रखा गया है। अगर आप अप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको 256 का प्राइस चूज करना है, ये ध्यान में रखिएगा। 58 शेयर्स का एक लॉट है, 412 करोड़, दैट मीन्स 412 करोड़ का ये पूरा का पूरा आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू 161 करोड़ का है एंड 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो जैसे कि मैंने बोला जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो ये पैसा लेकर के एग्जिट हो जाएंगे। ये बीएसई एनएसई दोनों जगह लिस्ट होने वाला है एंड यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स रिटेल के लिए 35%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%, ये सारे जो टर्म्स रहते हैं वो एज इट इज़ है। सो अगर आप 256 पे अप्लाई कर रहे हैं और 58 शेयर्स जो कि एक लॉट है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 14,848 रुपीज़ का एप्लीकेशन लगाना होगा।
रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स 754 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो वैल्यू निकल करके आएगा 1,93,024 रुपीज़ का। ये मैक्सिमम, दैट मीन्स 14,848 मिनिमम एंड मैक्सिमम इज़ 1,93,024 रुपीज़। ये 1 जून को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी ओवरऑल कहानी, पूरी पिक्चर, जो ये कंपनी क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, डेट क्या है, आपको कितने पे अप्लाई करना है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो हमेशा दो तरह का व्यू होता है, एक लिस्टिंग गेन का व्यू होता है और एक लॉन्ग टर्म का व्यू होता है। तो मैं पहले लॉन्ग टर्म डिस्कस कर लेता हूँ। सो लॉन्ग टर्म में मैं कंपनी की वैल्यूएशन को देखूंगा कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं है। तो उसके लिए हम P/E रेशियो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो अभी का प्राइस उन्होंने ऑफर किया है उस प्राइस के हिसाब से P/E चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 49 का निकल करके आ रहा है। वो भी अगर लास्ट जो 31 दिसंबर 2021 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप और पीछे के फाइनेंशियल जाएंगे, 3 साल का एवरेज आउट करके निकालेंगे तो ये और भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सो हाइयर PE जो रहता है एक हाई वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है, मतलब ये एक महंगा IPO है, कंपनी हमें कुछ सस्ते में नहीं देने जा रही है। सो हम जो पैसा लगाने वाले हैं वो कंपनी 3 साल में जो प्रॉफिट करेगी, 4 साल में जो प्रॉफिट करेगी आगे जा करके, वो पैसा कंपनी आज ही हमसे उठाने वाली है। सो वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छा नहीं है, ओवर वैल्यूड है। सो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे थिंकिंग में मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। रहा बात, अभी आते हैं लिस्टिंग गेन पे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत छोटा साइज़ है, 412 करोड़ का यहाँ पे ये IPO है, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं और लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन पे। बट फर्स्ट डे का डेटा उस चीज़ को एनकरेज नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे थर्ड डे का वेट करूँगा। अगर मुझे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 7 टाइम्स के ऊपर दिखेगा तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोचूंगा। सो फाइनल अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू एक छोटे से रील में अपडेट कर दूंगा। मे बी सेकेंड डे एंड में या थर्ड डे के दोपहर तक ये अपडेट आपको मिल जाएगा। सो अभी तक तो मेरा व्यू ये है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ एंड शॉर्टर जो लिस्टिंग गेन है, लिस्टिंग गेन के लिए वेट एंड वॉच का सीन है। ये मेरा ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे मुझे भी समझ में आता है कि यस थिंकिंग सही है कि नहीं है, और आपको लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।